सो गुड इवनिंग ऑल। वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास m, है ना। तो एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है एक बड़े ब्लॉक के ऊपर, कैपिटल M और स्मॉल m का मास है। ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आराम से रखा हुआ है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ F अपॉन 2 इंटू m प्लस m इन द सिस्टम। द टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर। ठीक है, तो ये इन दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है ना। पहला पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखो भाई, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो कैसा है, इंटरनल है। ठीक है, तो उसको मारो गोली। मेरे को सिस्टम का एक्सेलरेशन पता है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो a बराबर F अपॉन 2 इंटू एम प्लस एम। ठीक है, इस पूरे सिस्टम की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, है ना, ध्यान से देखना, इस सिस्टम की एफबीडी बनाऊंगा अगर मैं, सिस्टम कंटेनिंग द बिगर ब्लॉक एज वेल एज द स्मॉलर ब्लॉक, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। एक तो ये कैपिटल एफ, और दूसरा ग्राउंड और नीचे वाले ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है एफ, यही दोनों एक्सटर्नल फोर्स है। और यहाँ पर जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है वो तो इंटरनल है, तो उसको नहीं गिनना है, क्योंकि जब भी अपन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालते हैं अपन क्या करते हैं, एफ एक्सटर्नल बाय मास करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या है, एफ अपॉन 2m प्लस एम। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एफ नेट अपॉन मास के बराबर। एफ नेट कितना है, एफ माइनस एफ अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, m प्लस एम। तो ये इक्वेशन बन के आ रही है। क्या निकालना है भैया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो निकालते हैं अभी, पहले इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये m प्लस एम कट गया। ठीक है, इक्वेशन क्या बन के आई अपने पास, f/2 इज इक्वल टू एफ माइनस एफ। तो इससे आ जाएगा f इज इक्वल टू 2f माइनस 2 स्मॉल f, सॉरी 2 कैपिटल F माइनस 2 स्मॉल f। तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी 2f के बराबर। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल F है वो ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल F/2। अब सोचो फ्रिक्शन कैसा लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है, डेफिनेटली काइनेटिक लग रहा है। ठीक है, काइनेटिक लग रहा है फ्रिक्शन। और सोचो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होएगा, ऊपर की तरफ ये होएगा। देखो इस पूरे सिस्टम पे नीचे क्या लग रहा है, m प्लस एम। मैं कुछ इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। इन सब का काम तो ख़त्म है भैया, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, है ना। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस बनाऊंगा तो एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये कौन लगा रहा है, अगेन इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो इंटरनल है, तो उसको अपन एक्सटर्नल में काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन में लगा रहा हूँ वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, जो कि ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच में लग रहा है। और ये कितना है, m प्लस एम इंटू जी, ग्रेविटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस n की वैल्यू इसके बराबर होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, म्यू तो म्यू है जो कि अपने को निकालना है, और n की वैल्यू क्या है, m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो इससे जो अपना म्यू की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, f अपॉन 2 इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है ना, इन दोनों को इक्वेट किया मैं। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आ गई। और ध्यान दो कि f, स्मॉल m और कैपिटल M ये सब अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है वो इन्हीं गिवन क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ये। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं। पहले पार्ट का आंसर ये आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। ठीक है, अब बी में क्या लिखा हुआ है, देखो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। अब देखो जाहिर सी बात है सिस्टम राइट साइड जा रहा है ना, और ऊपर वाले ब्लॉक पे एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन, जो कि राइट ही लगेगा।
तभी ये एम ब्लॉक, अब मैं सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, यानी कि सिस्टम में क्या है, सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक। तो इस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो एम जी नीचे लग रहा होगा, और N1 में क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों सरफेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स है उसको मैं N1 बोल रहा हूँ। तो ये N1 तो mg को बैलेंस कर जाएगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एकमात्र फोर्स जो कि इस छोटे वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन दे सकता है वो कौन है, फ्रिक्शन है। तो वो कहाँ लगेगा, राइट साइड में ही लगेगा, क्योंकि ये एम ब्लॉक कहाँ जा रहा है, राइट साइड ही जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या लग सकता हूँ, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, F अपॉन टू इंटू एम प्लस एम। ठीक है, तो ये आ गई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑन दी स्मॉलर ब्लॉक जो कि ऊपर में रखा हुआ है। तो ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब पार्ट सी देखते हैं अपन। पार्ट सी में क्या है देखते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम। तो भाई देखो, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लगा कौन रहा है, ये छोटा जो बड़ा वाला ब्लॉक है वही लगा रहा है ना भाई। बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ F लगा रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है, और छोटा वाला ब्लॉक लोअर वाले ब्लॉक पे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, इसकी वैल्यू भी F है। पर अपने को ऊपर नीचे वाले ब्लॉक से मतलब नहीं है, अपने को ये पूछा है कि वर्क निकालो किसका, उस फोर्स का जो कि बड़ा वाला ब्लॉक लगा रहा है छोटे वाले ब्लॉक पे, यानी कि इस फोर्स का वर्क निकालना है अपने को। तो इस फोर्स का वर्क डी डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, सिंपल F इंटू डी। तो इस F में क्या करोगे अपन, वर्क इज इक्वल टू F इंटू सिंपली डी आ जाएगा। F कितना है, एम एफ अपॉन 2m प्लस एम इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब F इंटू डी सिंपली मैं क्यों कर दिया हूँ, क्योंकि F और D दोनों ही पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर आप cos ऑफ 0 डिग्री लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, cos ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की उसको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया। तो ये अपने सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई खास बात नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और एफबीडी सिस्टमेटिकली बनानी है। कब पूरे सिस्टम की एक साथ बनानी है, कब इंडिविजुअल बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।